नीट 2023 के एग्जामिनेशन में एज एन एनआरआई कैंडिडेट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एनआरआई कैंडिडेट हैं या फिर एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी के थ्रू आप एडमिशन चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और हरियाणा स्टेट में। हरियाणा स्टेट में 2022 में टोटल कितनी सीट अवेलेबल थी, 23 में कितनी होगी और उसके अलावा क्या फी स्ट्रक्चर है, एनआरआई कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं एनआरआई की प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5 में मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत होगी। कंप्लीट डिटेल एनआरआई कैंडिडेट के लिए एडमिशन में गवर्नमेंट कॉलेजेस की हरियाणा स्टेट में इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिका विंग की ओर से मैं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, बात हो रही है हरियाणा के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें एनआरआई कोटा के थ्रू जो एडमिशन होता है, क्योंकि एनआरआई कोटा में कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी में या फिर उनके ब्लड रिलेशन में ही कोई अगर एनआरआई हैं तो फिर वो उस कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की फ़ीस की बात करें कि टोटल कितने कॉलेजेस में टोटल कितनी सीट अवेलेबल है और टोटल फीस स्ट्रक्चर क्या है हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, देखिए सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करें यहाँ का जो सीट मैट्रिक्स है। और सीट मैट्रिक्स में टोटल 7 कॉलेजेस हैं और इन 7 कॉलेजेस में टोटल 6 कॉलेजेस में एनआरआई का कोटा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। और इन 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टोटल सीट अवेलेबल है एनआरआई कैंडिडेट के लिए वो टोटल है 21 सीट्स, राइट। ये 21 सीट सेकेंड लास्ट जो कॉलम है 2022-23 सेशन का ये है, राइट। 23 और 24 का जो सेशन होगा उसमें भी इसी के आसपास ही सीट रहेंगी। अगर सीट इंक्रीज होती है किसी कॉलेज में देन वो अलग मैटर होगा, राइट। 21 टोटल सीट अवेलेबल। और यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें देन हरियाणा में जो टोटल फीस लगती है एनआरआई कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो है $125,000 फॉर इंटायर कोर्स, राइट। लेकिन जो हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से जो फर्स्ट ईयर फीस पे करनी पड़ी थी कैंडिडेट्स को हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एनआरआई कैंडिडेट्स को वो था $40,000 या फिर 33,10,000 रुपीज़, राइट। ये डिफरेंट जो एनआरआई कैंडिडेट्स थे उनको फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस के तौर पे 22 सेशन में फर्स्ट ईयर उनको $40,000 या फिर 33,10,000 रुपीज़ उनको सबमिट करने पड़े थे। 23 का जो फ़ी का स्ट्रक्चर होगा अभी तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि जो फी स्ट्रक्चर 22 में था वही 23 में रहेगा। लेकिन अगर चेंजेस किए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से तो फिर वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि किस मार्क्स पर एडमिशन हुआ था और किस रैंक पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को, क्योंकि एनआरआई में वहाँ पर टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एनआरआई 5। ये प्रियोरिटी बेसिस पर होता है। जो एनआरआई 1 कैटेगरी होती है वो एक्चुअल में कैंडिडेट्स जो हैं वो एनआरआई होते हैं और वो हरियाणा से मतलब उनका जो नेटिविटी होती है वो हरियाणा की होती है, लेकिन कैंडिडेट जो है वो एनआरआई होता है। 2 में ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एनआरआई नहीं होते लेकिन उनके फादर या फिर मदर वो जो है एनआरआई होते हैं और वो जो एनआरआई हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यानी नेटिविटी उनकी हरियाणा की होती है। कैटेगरी 3 में कैंडिडेट जो है वो एनआरआई है लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है। कैटेगरी 4 जो एनआरआई होता है वो कैंडिडेट दूसरे स्टेट का है लेकिन उसके मदर या फादर एनआरआई हैं। और 5 में स्पॉन्सर कैंडिडेट्स आते हैं जहां पर कि कैंडिडेट भी एनआरआई नहीं है और फादर या फिर मदर भी एनआरआई नहीं है। जो 5 कैटेगरी है वहां पर जो कट ऑफ जाता है थोड़ा सा ऊपर जाता है। और अगर इसमें हम देखेंगे तो राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है यहाँ पर हरियाणा में तो 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एनआरआई 5 में सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिल पाता है जब कोई भी सीट अवेलेबल होती है सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में कोई भी एडमिशन लास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे तो फिर वहाँ पर नहीं हुआ था। और अभी आप जो देख रहे हैं ये कंप्लीट अलॉटेड की लिस्ट है राउंड 1 और राउंड 2 की डिफरेंट एनआरआई के कैंडिडेट्स की, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो 1 कैटेगरी है एनआरआई 1 कैटेगरी जहाँ पर कैंडिडेट खुद एनआरआई है उनके लिए बहुत ही कम मार्क्स चाहिए था। 121 मार्क्स पे ही पीजीआईएमएस रोहतक में एडमिशन हो गया था राउंड 1 में एनआरआई प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट के लिए, राइट। प्रायोरिटी 2 की अगर हम बात करें तो 279 इवन 189 पर भी भगत फूल सिंह जो कि वुमेन का कॉलेज है सोनीपत पे यहाँ पर हुआ था। ये कंप्लीट स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनको 2022 में अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में। और सेकेंड राउंड में अगर हम देखेंगे तो प्रायोरिटी 2 में 145 कट ऑफ गया था। बहुत ही कम मार्क्स पे एडमिशन जरूर हो जाता है लेकिन बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जो प्रायोरिटी 1, 2 या फिर 3 में आते हैं। प्रायोरिटी 4 में भी एडमिशन्स कई बार जो है हो जाता है। प्रायोरिटी 5 में अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर उस केस में सेकंड राउंड में जरूर एडमिशन होता है कैंडिडेट्स का। ये एनआरआई कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल थी। अगर आप मेडिका विंग की टीम की ओर से
2023 की जो काउंसलिंग होगी नीट के एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, सो एनआरआई के थ्रू आपको कहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पर कि आपके मार्क्स के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए और फीस कितनी होगी, इसके अलावा कंप्लीट गाइडेंस अगर आप चाहते हैं डाउनलोड कीजिए मीट कविंग के ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। 2022, 21 और 20 के जितने भी कट ऑफ हैं गवर्नमेंट के प्लस प्राइवेट के, ये सभी अपडेटेड है मीट कविंग के ऐप पर। आज ही डाउनलोड कीजिए, प्लस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको उसी चैनल पर जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा की या फिर नीट एग्जामिनेशन और रिजल्ट का, वो आपको वहाँ पर नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मीट कविंग, थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।